लोकसभायाम् आपराधिक विधि संशोधन विधेयकम् अधिकृत्य अद्यापि भवेत् चर्चा। आयुष्माः प्रेस आवधिक पञ्जीकरण विधेयकम् अभ्युपगमनार्थं प्रस्तुयात् प्रस्तावम्। तत्रैव उच्चसदने आयुष्माः CGST इत्येतं द्वितीयं संशोधन विधेयकं चर्चायै अस्ति सूचीबद्धम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियाः अद्य समेषां राज्यानां स्वास्थ्य मन्त्रिभिः समं कोविड-19 इति महामारी संक्रमण प्रकरणे समीक्षोपवेशनं समाचरेत्। विभागैः कृताः सज्जताः समीक्षिष्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक समावहनस्य गुणवत्तापूर्ण समाधान अन्वेषणार्थं यूनः समाहूतवान्। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रतियोगितायाः प्रतिभासम्पन्नैः युव प्रतिभागिभिः समं समाचरितवान् संवादम्। कृष्णांगार मन्त्रालयः अद्य वाणिज्यिक कृष्णांगार खातीनां कुर्यात् प्रतिक्रोशम्। एतेन क्रोशगतेन निर्णयेन कृष्णांगार क्षेत्रे प्रशासनेत क्षेत्रम् इतोपि प्राप्नुयात् अधिक सहभागिताम्। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः न्यायालयेन डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः राष्ट्रपतिपदाय घोषितः अयोग्यः। 2 वर्षपूर्वं तदीय समर्थकैः कृते आक्रमणे डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य भूमिकाम् आलक्ष्य कृतं गतं कार्याचरणम्। द्वितीये एकदिवसीय द्वन्द्वे टोनी डी जॉर्जी इत्येतस्याः शतकबलेन दक्षिण अफ्रीका दलेन भारतम् 8 धावनाङ्कैः पराभूतम्। स्पर्धात् त्रयात्मिका श्रृङ्खला एकाङ्केन प्राप्ता। समानाङ्कत्वं श्वः क्रीडिष्यते तृतीया निर्णायक चक्रीया स्पर्धा। अन्ताराष्ट्रीय हॉकी महासंघस्य वर्षात्मकेषु पुरस्कारेषु भारतेन प्राप्तः शीर्षक्रमः। हार्दिक सिंहः वर्षस्य श्रेष्ठः पुरुषक्रीडकः संवृत्तः। तावत् महिलादलस्य नायिका सविता पूनिया अनवरतं तृतीये वर्षेऽपि जितवती श्रेष्ठ महिला गोलाङ्क निर्मात्री पुरस्कारम्। अभिवादे अहमस्मि सुरेश चंद्र शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभायाम् अद्य भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयकानि अधिकृत्य लोकसभायां चर्चा प्रवर्तमाना अस्ति। विधिमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः प्रस्तावं प्रस्तोष्यति यत् मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयकम् अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयकं च चर्चानन्तरं पारिते स्याताम्। तत्रैव सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः प्रेस आवधिक पंजीकरण विधेयकम् अभ्युपगमनार्थं प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। एते विधेयके राज्यसभया पूर्वमेव पारिते। तत्रैव राज्यसभायां वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणः केन्द्रीय वस्तु सेवाकर विधेयकम् अनन्तिम कर संग्रहण विधेयकं च चर्चानन्तरं लोकसभायां पुनः प्रदानाय प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। संसदः उभयोः सदनयोः विपक्षेण कृत कोलाहल मध्ये अपि गतदिने अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि अभिस्वीकृतानि। अत्र क्रमे चर्चायाः अनन्तरम् ऐषमः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रं दिल्ली विधि परं द्वितीयं संशोधन विधेयकं लोकसभया पारितं गतम्। केन्द्रीय आवास नागर प्रकरण मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयकम् अधिकृत्य चर्चायाः उत्तरं प्रकाशितवान्। अत्रान्तरे एतत् विधेयकं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयकं राज्यसभया अपि पारितं गतम्। एतदतिरिच्य वित्तमन्त्री पदासीनया निर्मला सीतारमण वर्यया प्रस्तुतम् ऐषमः केन्द्रीय वस्तु सेवाकर परं द्वितीयं संशोधन विधेयकमपि चर्चायाः अनन्तरं लोकसभया अभ्युपगतम्। Recommendations of the GST Council and the effective rate of change is also decided by the Council, and then it is synchronized between the centre and the states. So that's the case for the GST. Hence, the power to collect tax provisionally is not required for the GST. It is only therefore for these customs and excise duties that we need it. So I appeal to the House that this
temporary provision which gives me the provisional power to collect taxes. तत्रैव ऐषमः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयकानि अधिकृत्य लोकसभायां चर्चा प्रवर्तमाना अस्ति। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः उक्त विधेयकेषु विचार प्रस्तावं प्रस्तुतवान्। ततश्च विधेयकेषु चर्चा समारब्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने दृश्य श्रव्य तंत्र प्रणालिकया ऐषमः स्मार्ट इंडिया हैकथॉन इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकक्रमिकैः प्रतिभासम्पन्नैः युवप्रतिभागिभिः समं संवादं समाचरितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् 21वीं शताब्द्याः भारतं जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान इत्येतं मन्त्रपुरस्सरम् अग्रे वर्धमानम् अस्ति। 21वीं सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतीय बाहर निकला है। आप सभी समय का महत्व समझते हैं, तय समय में लक्ष्यों तक पहुंचने का मतलब समझते हैं। आज हम समय के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारा हर प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। वैश्विक समाह्वान मध्ये भारतस्य सामर्थ्ये विश्वासं प्रदर्शयतां कृते प्रधानमंत्री यूनाः परामृष्टवान् यत् ते अल्पमूल्येनैव गुणवत्तापूर्ण समाधानानाम् अन्वेषणदिशि कार्यं समाचरेयुः। तत्रैव देशम् आत्मनिर्भरं निर्मातुम् अपि प्रधानमंत्री बलं प्रदत्तवान्। सः यूनः संबोधयन् उक्तवान् यत् भारतं कथमपि प्रविधिपरस्य वस्तुजातस्य आयातं न कुर्यात्, तदर्थम् अस्माभिः लक्ष्यं संधारणीयम्। ये समय एक तरफ 2047 की तरफ की यात्रा और दूसरी तरफ आपके जीवनपूर्ण महत्व के महत्वपूर्ण वर्षों की यात्रा, दोनों साथ साथ है। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए भारत की आत्मनिर्भरता। हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट न करनी पड़े, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल देशीय प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहु इत्यमुना सह वार्तां कृतवान्। मन्त्रणायाः विषये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पटले लिखितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहु इत्यमुना सह विचाराः विनिमयीकृताः। सामुद्रिक यातायात सुरक्षां समेत्य इजरायल हमास संघर्षमधिकृत्य चर्चा जाता। प्रभावितेभ्यः निरन्तर्येण मानवीय साहाय्येन सह क्षेत्रे शान्ति स्थिरतायाः पक्षे विशेषेण चर्चा विहिता। कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभाग मार्गदर्शने स्कॉटिश चर्च महाविद्यालयस्थेन संस्कृत विभागेन गतदिने एकदिवसीया कार्यशाला समायोजिता। कार्यशालायाः विषयः आसीत् पाणिनीय व्याकरणे समास संबद्धानि महत्वपूर्णानि तथ्यानि इति। कार्यशालायां मुख्यातिथित्वेन कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षः डॉक्टर कमल किशोर मिश्रः पाणिनीय संस्कृत व्याकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। कार्यशालायां वक्तृत्वेन उपस्थितौ डॉक्टर शेख सबीर अली, डॉक्टर राकेश दासः च पाणिनीय व्याकरणे समागतानां महत्वपूर्णानां तथ्यानां विषये छात्रान् ज्ञापितवन्तौ। पश्चिमबङ्गस्य कलिकाता नगर्यां स्कॉटिश चर्च महाविद्यालये
समास विषये एका कार्यशाला इदानीं प्रचलति। कलिकाता विश्वविद्यालयीय संस्कृत विभागस्य नेतृत्वेन इयं कार्यशाला प्रचलति। समासस्य गुरुत्वं सर्वे जानन्ति। समासं विना केवलं संस्कृत भाषायाः इति न, अन्यासाम् अपि भाषाणाम् अग्रे सरणं, भाषायाः कौशलग्रहणं नैव सम्भवति। अतः समासस्य ये नियमाः सन्ति, यत्र आलोचनम् अपेक्षते, तेषां नियमानाम् अत्र गभीरतया आलोचनं प्रवर्तते। अत्र ये अध्यापकाः समागताः सन्ति ते तत्र आलोकपातं कुर्वन्ति। कोविड संक्रमण प्रकरणेषु वृद्धिम् अथ देशे संक्रमणस्य नवं रूपं दृष्ट्वा केन्द्र प्रशासनम् आवश्यकं पदक्रमान् उत्थापयति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियाः अद्य राज्यानां स्वास्थ्य मंत्रिभिः समं कोविड-19 इति महामार्याः प्रकरणे समीक्षोपवेशनं समाचरिष्यति। आगामी पर्वणि आलक्ष्य संक्रमणस्य प्रसार समस्याम् अवरोद्धुम् अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्यानाम् उपाय प्रकल्पनार्थं राज्यानि निर्दिष्टानि सन्ति। क्रीडावार्तासु भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः द्वितीये द्वन्द्वे दक्षिण अफ्रीका दलेन भारतीय दलम् 8 पुरस्सरं पराजितम्। स्पर्धायां प्रथमं दण्डेन क्रीडयता भारतीय दलेन 11,200 धावनाङ्काः समर्जिताः, यत्र साई सुदर्शन KL राहुल क्रीडकाभ्याम् अर्धशतकीय प्रदर्शनं विहितम्। प्रत्युत्तरे दक्षिण अफ्रीका दलेन द्विस्तोभहानि पुरस्सरं सहजतया 15,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। 8 पुरस्सरं भारतं पराजितम्। एतेन सह त्रिस्पर्धात्मिका शृङ्खलैषा समत्वं समधिगता। प्रतिस्पर्धायाः तृतीया निर्णायिकी च स्पर्धा श्वः क्रीडिष्यते। अन्ताराष्ट्रीय हॉकी महासंघस्य वर्षात्मकेषु पुरस्कारेषु भारतेन प्राप्तः शीर्षक्रमः। हार्दिक सिंहः वर्षस्य श्रेष्ठः पुरुषक्रीडकः संवृत्तः। तावत् महिलादलस्य नायिका सविता पूनिया अनवरतं तृतीये वर्षे अपि जितवती श्रेष्ठ महिला गोलाक निर्मात्री पुरस्कारम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। नमस्कार।